जब सिस्टम बीमार पड़ जाए और सरकारी फाइलें सच छिपाने लगे तो सियासत का दखल लाजमी हो जाता है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं बिरसा ब्लॉक के ग्राम कोरका की, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस के नेता और विधायक इन गाँव की ज़मीनी हालात को टटोलने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि यहाँ पर एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा और फोडिया के चलते, मलेरिया, निमोनिया जैसी बीमारी के चलते और वायरल फीवर के साथ दूषित पानी के चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक का दावा है कि इस गंभीर संक्रमण के चलते लगभग 19 बच्चों की सांसें उखड़ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष अगर मौके पर पहुंचे हैं तो इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाएंगे, कैसे उन्होंने ज़मीनी हालातों को समझा है और इन बैगा परिवारों को कैसे राहत दिला पाएंगे, चलिए बात करते हैं। बताएंगे सिंघार जी, आज आपका इस दुर्गम इलाके में दौरा हुआ है। बड़ी उम्मीदें थी यहाँ के लोगों की कि सरकार के लोग भी पहुँचे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष आप पहुँचे हैं। आपने क्या देखा मौके पर पहुँचकर, किस तरह के आपको हालात नज़र आए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हालात काबू में है। देखिए, सरकार भोपाल में बैठ के कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ, विधानसभा में हमारे साथी विधायकों ने कहा कि ज़मीन पे जाओ, मंत्री उन बयान देते कि खाद मिल रही है, बिजली मिल रही है, युवाओं को नौकरियां मिल रही है, आदिवासियों को घर मिल रहे हैं, ज़मीनें मिल रही है, लेकिन वास्तविकता और कुछ रहे। जिस प्रकार से आपने देखा 19 मासूम बच्चों की मौत हो गई, और इस बात की जानकारी इसके पूर्व जो कलेक्टर थे उनकी जानकारी में था। उन्होंने यहाँ के तत्कालीन जो सीएमओ हैं उनको कहा, लेकिन आज 4 महीने क्यों हो गए शिविर लगने में? क्या है कि 2-2 साल के अंदर आप यहाँ मच्छरदानी नहीं दे पा रहे हो, मच्छरों के अंदर खुलेआम जिस प्रकार से हो रहा है वो नहीं कर पा रहे हो, टीकाकरण नहीं कर पा रहे, लोगों को पानी नहीं, लोगों के आपने प्रधानमंत्री आवास देखे कि है नहीं, करप्शन हो गया, पैसे खा गए। तो ये तमाम सामने चीज़ें आज यहाँ के आदिवासी जो बेगा, जो एक हमारी एक वो आदिवासी समाज की है जिनको हमको प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं, जो आज खोते जा रहे हैं। क्या हमारे को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? आज 15 अगस्त आप बनाना चाहते हो, तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हो, मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा भोपाल में निकल रही है। आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज आदिवासियों की हालत क्या? जंगल में आप आओ, ये तिरंगा यात्रा से ज़्यादा इन गरीबों की बात करो, इन किसानों की बात करो, इन युवाओं की बात करो। क्यों नहीं करना चाहते? क्या सिर्फ भोपाल से ही आप दिखाना चाहते हो कि हमारा मध्य प्रदेश खुश है, हरियाली है, सबके आंखों में चमक है, लेकिन आंखों में आंसू है? जिन परिवारों से आप मिले उनकी ओर से क्या कुछ आपको बताया गया, ज़मीनी स्तर पर क्या हालात आपको समझ में आए हैं? जिस प्रकार से आपने देखा, कई इनके बॉडी पर फंगल इन्फेक्शन दिखा, कई ने कहा कि हमें माता आ गई थी और झटके खाए, 8 दिन 15 दिन कई लोग बच्चों की मौत हो गई। तो एक माँ बाप अगर अपने बच्चे के सामने मौत होते देखते और सरकार अगर उस साथ नहीं देती, तो आप उस परिवार की, उस माँ बाप की भावना समझ सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये एक सरकार की घोर लापरवाही है। मलेरिया डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आपकी जवाबदारी क्यों नहीं? क्यों आपने यहाँ पे मच्छर का छिड़काव क्यों नहीं कराया? क्यों आपने मच्छरदानी क्यों नहीं दी? क्यों आपने यहाँ पे शिविर नहीं लगाया? मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे घोर लापरवाही। सरकार को लीपा पोती करने के बजाय सीधे सीधे आम लोगों को, किसान हो, आदिवासी हो, बेगा हो, उनको तत्काल राहत मिलना चाहिए। सरकार इतने समय हो गया, राहत क्यों नहीं देना चाहती? आज 10-10, 20-20, 25,000, 50,000 रुपये खर्च हो गए हर परिवार के। क्या ये कहाँ से लाएंगे? बेचारे मजदूरी करते, 200-250 रुपये मिलते हैं इनको। कहीं जंगल के अंदर इनको बांस काटने नहीं जाने दिया जाता, तो कहाँ जाएंगे बेचारा ये? मैं समझता हूँ तत्काल इनकी राहत की घोषणा करें। सरकार को कम से कम हर परिवार को जो मृत्यु हुई है, कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 से 20 लाख रुपए देना चाहिए। सरकार चुप क्यों है? क्या आदिवासियों की वोट लेना चाहती है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए, उनके परिवार के छोटे बच्चों के लिए आप राहत राशि नहीं देना चाहती? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सभी विधायकों ने अभी निर्णय किया, 50,000 रुपये में एक सहयोग राशि हर परिवार को जिनकी मृत्यु हुई उनको दे रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये जो मल्टीपल जो आरोप लग रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट पर, इसे लेकर आपके क्या प्रयास होंगे, किस तरह की कार्रवाई या फिर किस तरह की आगे तैयारी रहेगी कांग्रेस की? मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मैं समझता हूं कि अगर जवाबदार है तो तत्काल इनको बर्खास्त करना चाहिए, जांच कराना चाहिए। आप में किसी को बचाने के बजाय किस परिवार की में जो बच्चों की मौत हुई, अगर इस प्रकार ही रहा, फिर छिंदवाड़ा में भी इस प्रकार की घटना घटी, सिर्फ कांड हुआ, ये फिर यहाँ पे स्थिति हो गई, तो क्यों आप बचाना चाहते हो? क्या सरकार के अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है? तत्काल उस पर कार्रवाई होना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए। विधायक जी, आप बताएंगे, आपने कल एक गंभीर आरोप लगाया, सरकारी आंकड़ा 8 का आ रहा है, प्रशासन 8 की मौतें गिना रहा है, लेकिन आपने 19 आंकड़े कराई। आंकड़े आपको कहां से प्राप्त हुए? क्या इसके तथ्य है, क्या रेफरेंस है आपके पास? देखिए, मैंने जो आंकड़े दिए हूँ, बाकायदा नाम दिया, जिस तारीख में डेथ हुई वो भी दिया हूँ, एज दिया हूँ, सारे आंकड़े मैंने सारे पत्रकारों के सामने, सारे मीडिया के सामने दिया हूँ कि जो डेथ हुई, और ये डेथें केवल अभी की नहीं है, ये मई से जो डेथें स्टार्ट हुई हैं। केवल यहाँ की बात नहीं है, अडोरी, बुंदारी, कोरका की बात नहीं है, ये मातला मछुरदा पंचायत की बात है, गुम्मुर पंचायत की बात है, विभिन्न जगह जो मौतें हुई हैं उनका ये जो आंकड़ा है मैंने उसको दिया। क्या कारण है कि मई जून में ये संक्रमण तेजी से फैलने लगा था, जुलाई आते आते तक डिपार्टमेंट को, प्रशासन को पता चला और अगस्त आते आते तक इतनी बच्चों की मौत हो गई? देखिए क्या है, जनवरी में इस तरफ में दौरा, प्रशासनिक दौरा था, और जनवरी में बुंदारी में ही ये फंगल इन्फेक्शन के केसेस आए थे। उसके बाद वहाँ पर मलेरिया के उसकी टीम आई, हॉस्पिटल की टीम आई। उसके बाद भी जैसा कि अभी हम सब लोगों ने, आदरणीय सिंघा जी ने, सब लोगों ने जब चर्चा की बहुत सारे लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी पुराने भी फंगल के जो केसेस हैं, डिसीज़ हैं, वो काफ़ी पुराने भी हैं, और ये लगभग उनको हर साल होता है। तो ये इसकी एक कार्य योजना बननी चाहिए कि हम किस तरह से इनको, इन बीमारियों से मुक्ति दिलाएं। कार्य योजना बनाने की जरूरत है। आप तो काफ़ी रिसर्च करते हैं, मल्टीपल डिसीज यहाँ पर समझ में आ रही है, तो आपको किन किन विभागों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय होते हुए नजर आई इस लापरवाही के लिए? इस लापरवाही में तीनों की जवाबदारी है, महिला बाल विकास की जवाबदारी है, मलेरिया की जवाबदारी है, और स्वास्थ्य विभाग की भी जवाबदारी है। इसलिए कि हम अभी पूछे, कुछ को टीका लगा, कुछ को टीका नहीं लगा है, तो ये किसकी जवाबदारी है? स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी है। टेक होम राशन घर पे नहीं मिला है, वो किसकी जवाबदारी है? अगर मलेरिया ISR का छिड़काव नहीं हुआ है, कुछ जगह नेट मिला, कुछ जगह नेट नहीं मिला, तो किसकी जवाबदारी? ये संयुक्त है। तो ये संयुक्त जवाबदारी तीनों डिपार्टमेंट। तो कुल मिलाकर 3 तरह का कॉकटेल इस गंभीर लापरवाही में सिस्टम के देखने मिल रहा है। एक तरफ जहां PHE डिपार्टमेंट जो सही ढंग से पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, दूसरी तरफ टेक होम राशन है, महिला बाल विकास के द्वारा आदिवासी बैगा बच्चों को घर पहुंच सेवा दी जाती है, वो नहीं मिल रहा है। तो तीसरी बड़ी लापरवाही मलेरिया डिपार्टमेंट की है, जो सही ढंग से स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहा है, रैपिड जो है टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है, रैंडम सैंपलिंग नहीं ले पा रहा है। इसी वजह से ये हालात जो है कोरका, बुंदारी, कुंडे कसा और बिरसा ब्लॉक के अन्य गाँवों में बेकाबू हो चुके हैं। हालांकि सरकार इसे काबू में लाने का दावा कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। देखना यह होगा कि इन आरोपों के बाद सरकार का रुख क्या होता है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ BGT मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश।